बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इंतहाई अफसोसनाक जो वाक़या पेश आया गुज़िश्ता रात, और मौलाना फजल रहमान साहब भी मैदान में आ गए हैं। और वो JUIF के लोकल जो रहनुमा थे, इमाम मस्जिद भी थे। दो बच्चे जो हैं उनको करीबी मार्केट में इस्लामाबाद में बहराको की अगर हम बात करें, वहाँ पर जो है वो अब सरेआम जो है वहाँ पर जो है वो फायरिंग की गई और उनको मौत के घाट उतार दिया। ज़ाहिर है अब उसके बाद तफ्तीश अभी तक जारी थी। आज हम ये देख रहे हैं कि मौके पर वहाँ पर बहुत बड़ी वहाँ पर आबादी, वहाँ पे वो भी इकट्ठे हुए, लोकल लोग भी इकट्ठे हुए, और बहराको जो चौक है उसको ब्लॉक कर दिया गया। और वहाँ के SP जो DSP हैं या DC हैं और इवन AC वहाँ पर पहुँचे हैं। मुज़ाकरात अभी तक कामयाब उस तरीके से नहीं हुए, लेकिन कुछ देर तक ये कहा जा रहा है कि उसको रोक दिया गया है, रोड को खोल दिया गया है, और 4 बजे तक बड़ा अहम दिन कहा जा रहा है। अब अभी थोड़ी देर में आप देखेंगे कि दोबारा से ये मामला ना सामने आए। अभी तक जो चीज़ें सामने आई हैं वो आपके सामने रखते हैं। ये हफ्ते की रात जो प्रिंस रोड है वहाँ पर बहराको में रोड मार्केट में मुफ्ती इकराम अपने 13 साल यानी बेटे और एक शागिर्द के साथ वहाँ पर मौजूद थे कि उन पर नामालूम अफराद ने आंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में तीनों जो है वो जम बहक हो गए। और करीबी जितने भी लोग थे वो उनके अंदर भी खौफ और रास पैदा हुआ, और वो भागने में कुछ लोग भाग गए, और उसके बाद यानी मौका ही नहीं मिला कि उनको किसी हॉस्पिटल में पहुंचाया जाता। यानी इस तरीके से उनको बेदर्दी से वहाँ पर मार दिया गया। फिर उसके बाद हम देख रहे हैं कि मकामी जो है वो पुलिस भी वहाँ पर पहुँची, और तीनों लाशों को जो है वो पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया था। अब उसके बाद हम देख रहे हैं कि जो SP सिटी हैं उमर ख़ान का कहना है कि वाक़े जो की तफ्तीश जारी है, लेकिन अभी तक जो उनकी यानी फ़र्स्ट इंफॉर्मेशन जो उनके पास पहुंची है, जो देखा है, उसमें कहा जा रहा है कि मुतल्लिका जो SHO हैं हबीबुर रहमान, उन्होंने भी मीडिया से बात की। उन्होंने कहा कि हर पहलू से तफ्तीश जो जारी है, लेकिन अभी तक जो नज़र आ रहा है वो वाक़या एक टारगेट किलिंग का वाक़या है, और जिसके हर पहलू से हम तफ्तीश कर रहे हैं, जल्द मुल्ज़मान तक पहुंच जाएंगे। अब उसके बाद हमने देखा कि DIG ऑपरेशंस जो है इफ़ज़ाल अहमद जो है वो भी उन्होंने भी तहकीकात के लिए कहा गया कि SSP इन्वेस्टिगेशन की जो है वो सरबराही में जो है 2 टीमें जो है वो तश्कील दे दी गई हैं। बहुत जल्द इसकी तफ्तीश और मुल्ज़मान को पकड़कर उनको कैफ़े करदा तक पहुँचाया जाएगा। ये तो रवायती तौर पर वही जुमले हैं जो हर वाक़े के बाद हमें देखने में नज़र आ रहे हैं, लेकिन ये वाक़या हो रहा है इस्लामाबाद में, और इस्लामाबाद में अगर ये टारगेट किलिंग का वाक़या है, और दूसरी तरफ आप देखें मौलाना फजल रहमान JUIF के अगर लोकल रहनुमा को टारगेट किया गया, तो डेफिनेटली ये मैसेज जो है कुछ और देने की कोशिश की गई है। अब उसमें देखना ये होगा कि अब कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त होगा, जब तक तफ्तीश नहीं होती, जब तक गिरफ़्तार नहीं होते, जब तक कोई ज़िम्मेदारी सामने नहीं आती। तो DIG जो SSP हैं तफ्तीशी विंग के, उनको भी हिदायत कर दी गई है कि इस जो सरगना है उस तक पहुंचा जाए, ये मामला है क्या, इनको गिरफ़्तार किया जाए। और अब देखना यह है कि वक़ूआ पर तो पहुंच गई थी पुलिस, उसको हर तरह से देखा जा रहा है वहाँ पर। इस पे एक तो 24 घंटों के अंदर अंदर जो रिपोर्ट पेश करने की बात की गई है, आज शाम तक कहा जा रहा है कि रिपोर्ट आएगी या सुबह तक आ जाएगी, क्योंकि आज संडे भी है। उसके बाद हमने देखा कि जो मौलाना फजल रहमान है उनका बयान भी सामने आया है। उनका मुफ्ती इकराम जो है, उनका कहना है कि वो मुफ्ती इकराम जो है वो मौलाना फजल रहमान के ज़ाहिर है उनकी पार्टी के जो है वो ओहदेदार भी थे, और वो इमाम मस्जिद भी थे। इनके गम और गुस्से का इज़हार उन्होंने गुस्से का इज़हार भी किया, और उनकी अहले खाना से ताज़ियत भी की, और उन्होंने कहा कि कातलों को फौरी जो है वो गिरफ़्तार किया जाए, वरना जो है वो हुकूमत तैयार रहे। मज़ीद भी उनका कहना था कि हुकूमत जो है वो अमन व अमान कायम करने में मुकम्मल नाकाम हो चुकी है। और आप देखते हैं क्योंकि मौलाना फजल रहमान हैं वो अपोजिशन में हैं, वो PDM का सरबराह भी हैं, और अगर PDM के सरबराह होने की वजह से और मौलाना फजल रहमान की ही बंदे को टारगेट करना, डेफिनेटली ये एक बहुत बड़ी साजिश जो है वो है। अब इसमें दुश्मन अनासर शामिल हैं या लोकल कुछ चीज़ें हैं या कोई और मामला है, ये कुछ भी कहना अभी कब्ज़ वक्त है, लेकिन कहा जा रहा है कि बहुत जल्द चीज़ें सामने आएंगी। मज़ीद उनका कहना था कि हुकूमत कातलों को फिल फौर जो है गिरफ़्तार करके करार वाकई सज़ा दे,
और मज़ीद उनका जो है वो सख्त रवैया जो है उनका कहा कि अपनाया जाएगा, क्योंकि ज़रा आज संडे भी है, सुबह है, रात का वक्त था, बहुत सी चीज़ें सामने आएंगी। अब क्योंकि ये जो मौलाना फजल रहमान साहब की जो मीडिया सेल है उसकी तरफ से ये बाकायदा तौर पर मीडिया के लिए चीज़ें सामने आई हैं। अब बहुत सी चीज़ें सामने आ रही हैं। इसमें अब बताया जा रहा है कि वहाँ बाराकों में एक तो इस वक्त मुकम्मल खौफ व हरास है पूरे इस्लामाबाद में कि इस तरीके से बहुत अरसे बाद आपने देखा होगा एक दहशतगर्दी का मुकम्मल खात्मा हो चुका था, मुख्तलिफ ऑपरेशंस कामयाब हुए, लेकिन उसके बाद बावजूद अगर ये एक टारगेट किलिंग जो है वो इस्लामाबाद के इलाके बाराकों में हुई है और मार्केट में हुई है, तो इससे अंदाज़ा किया जा सकता है कि ये बड़ी ख़तरनाक है, बहुत ख़तरनाक मैसेज दिया गया है। उसके बाद हमने देखा है असिस्टेंट कमिश्नर जो हैं वहाँ पर मियाँ अनिल, उन्होंने वो भी लवाहिकीन के साथ मुज़ाकरात के लिए पहुँचे। फिर उसके बाद डीसी जो है वो इस्लामाबाद हमज़ा शफ़क़ात वो भी पहुँचे, और जो एसपी सिटी हैं उमर ख़ान वो भी अठाल चौक पहुँचे, जहाँ पर लवाहिकीन लाशें रख कर जो है वो चौक को ब्लॉक किया हुआ था। और उनका ये कहना था कि जब तक मुलज़िम गिरफ़्तार नहीं होते जब तक एहतजाज जारी रहेगा। इसी तरह एसपी जो सिटी हैं उमर ख़ान, एसी मियाँ अनिल और इसी तरह डीसी भी वहाँ पर पहुँचे। और फिर मामला हमने देखा कि एक तो एफआईआर जो है वो दर्ज कर दी गई है और ये कहा जा रहा है कि जल्द मुल्ज़मान की गिरफ़्तारी जो है वो सामने लाई जाएगी। अब इसमें डीसी जो इस्लामाबाद हैं उन्होंने मकामी जो रहनुमा के कत्ल के हवाले से JUF के कुछ अहम रहनुमा भी थे, और उसमें मतलब वहाँ उस एरिए के लवाहिकीन जो लवाहिकीन के साथ साथ उस एरिए के बड़े थे उनसे मुज़ाकरात, अभी तक ये बात सामने आई है कि 4 बजे तक उनसे टाइम मांगा गया है। रोड ब्लॉक जो थी वो खोल दी गई है कि 4 बजे तक हम गिरफ़्तारी करेंगे और फिर मुज़ाकरात होंगे। अब देखना यह है कि अभी तक जो एक आर्जी तौर पर ये जो है वो कर दिया गया है, मरी रोड ट्रैफिक के लिए खोल दी गई है, लेकिन 4 बजने के बाद क्या मामला होगा, दोबारा मुज़ाकरात होंगे। मुज़ाहिरीन को कहा गया है कि कातलों की गिरफ़्तारी जो है वो तहकीकात से मुतल्लिक़ आगाह कर दी जाएगा। जो एक्शन ज़ाहिर हुकूमत की तरफ से लिए जाएंगे वो सामने आएंगे, लेकिन अगेन यही कहूँगा कि ये बहुत ही ख़तरनाक जो है जो भी है वो साजिश है। इसमें दुश्मन अनासर हैं, टारगेट किलिंग है या कोई और मामला है। तो ये इस वक्त क्योंकि आपने देखा कि एक तरफ इंतखाबात, ज़िमनी इंतखाबात हो रहे हैं, दूसरी तरफ सेनेट के इंतखाबात के हवाले से सारी जो है वो तवज्जो उस तरफ है, और उसी दौरान उससे चंद रोज़ पहले एक टारगेट किलिंग इस्लामाबाद में होना, ये इंतहाई तशवीशनाक जो है वो बात है। इसमें जो भी इस पहलू पर जो भी तफ्तीश होगी, जो भी चीज़ें होंगी वो आपके सामने रखेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो जो है वो आप तक पहुँच सके। इस मामले पर जो भी होगी हमारी टीम आपके साथ आपको अपडेट करती रहेगी। बहुत शुक्रिया।